स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों को दिख गया होगा, सरकारी योजनाएं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो इस वाले सेशन में हम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं को भी कवर करेंगे और प्लस अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार की योजनाओं को भी कवर करेंगे। केंद्र प्लस राज्य सरकार, केंद्र प्लस राज्य सरकार की योजनाओं को हम कवर करेंगे। और ये जितने भी स्कीम्स होंगी ये आपकी करंट बेस्ड होंगी। करंट बेस्ड का मतलब होता है कि 2020 से लेकर के 2025 तक की सभी स्कीम्स को यहाँ पे जो है वो मैंने कवर किया है। अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे जो है वो सीखते हैं। सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये है आपका टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, और टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव आपको 370 प्लस एग्जाम्स का एक्सेस देता है। चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप बैंकिंग की, या फिर अगर हम बात करते हैं स्टेट एग्जाम्स की, तो इन सभी एग्जाम्स का एक सॉल्यूशन आप लोगों को मिलता है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये इस समय पर जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस समय पर ये जो सुपर पास लाइव है इसके प्लान्स कुछ इस तरीके से हैं। जो 3 मंथ का सुपर पास लाइव है ये आप लोगों को 369 में अवेलेबल है। 12 मंथ का सुपर पास लाइव आप लोगों को 1249 में अवेलेबल है। बाकी अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे RIYA रिया। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव का जो लिंक है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और प्लस एप्लीकेशन पर जाकर के तो आप अपने आप को इनरोल जो है वो कर ही लोगे। ठीक है, ये वाला जो मैंने आप लोगों को प्लान बताया है ये इस समय का बताया जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाकी एक बार प्राइस आप देख लेना, हो सकता है अगर सेल होगी तो कम हो गया होगा, और अगर सेल नहीं होगी तो फिर आप लोगों को यही प्राइस जो है वो शो कर रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न कृषि योजनाओं को एकीकृत करने के लिए उपयोग किए जा रहे एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपकी अलग अलग स्कीम्स हैं तो उनको एकीकृत करने वाला एक पोर्टल, और इस पोर्टल का नाम क्या होगा। तो मैम कृषि निवेश पोर्टल, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकार किशोर लड़कियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए नव्या लॉन्च करने जा रही है। नव्या का हमें यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। देखिए, जब हम नव्या की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है मैम। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और प्लस अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के द्वारा। ठीक है, बाकी रही बात नव्या के फुल फॉर्म की, तो आंसर हमारा क्या बन जाता है। तो नर्चरिंग एक्सपीरियंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो डी हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बिल्कुल ठीक बन जाएगा। अच्छा, सरकार जो है ये नव्या इनिशिएट को शुरू करने जा रही है, और इसे भारत @2047 के तहत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसमें एज कितनी होनी चाहिए। तो एज की अगर हम बात करते हैं तो 16 से 10 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियों को लक्षित ये करता है जिन्होंने कम से कम एटलीस्ट 10th जो है वो पास कर रखी हो। बाकी एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया 27 डिस्ट्रिक्ट, और 27 डिस्ट्रिक्ट कितने राज्यों के, तो मैम 19 राज्यों के, यानी कि 19 राज्यों के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2025 में किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत किसानों को नीति दस्तावेज जो है ये सीधे देने के लिए जो है वो करी गई है। मतलब कि जो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो इनकी हार्ड कॉपी जो है ये किसानों के घरों पर पहुंचाई जाएगी, और इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए एक योजना को शुरू किया गया है। योजना का नाम यहाँ पे क्या हो जाता है, तो मैम यहाँ पे बीमा मित्र योजना, हर किसान बीमा, या फिर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, या फिर अगर हम बात करते हैं तो कृषि सुरक्षा मिशन। बिल्कुल 4 फरवरी 2025 को इसे स्टार्ट किया गया था, 4 फरवरी 2025 को। तो आंसर क्या बनता है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रम श्री योजना के तहत प्रति माह कितनी सहायता जो है ये प्रदान करी जाती है। अगर हम बात करेंगे श्रम श्री योजना, ये योजना कौन सी सरकार की है, तो मैम वेस्ट बंगाल की जो है ये योजना है। अच्छा, इसमें 5,000 रुपए की बात करी गई है, 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ। या फिर अगर हम बात करते हैं तो जब तक आपको क्या नहीं मिल जाती, जब तक आपको जो है वो कोई नौकरी या जॉब नहीं मिल जाती, हम श्रमिकों की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो अधिकतम अगर हम बात करते हैं, अधिकतम या तो 1 वर्ष या फिर जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, मतलब जॉब नहीं मिल जाती 1 वर्ष के अंतराल में, तब तक। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट हो जाता है, तो मैम 5,000 रुपए अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि को जो है ये किस वर्ष तक यहाँ पे जो है वो एक्सटेंड किया है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक योजना शुरू करी गई थी जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। 1 जून 2020 को इसे स्टार्ट किया गया था, 1 जून 2020 तक इसे स्टार्ट किया गया था। अगर हम इस योजना की बात करते हैं तो स्ट्रीट वेंडर्स को पहले कितना रुपया मिलता था, तो मैम फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो 10,000 रुपए। अगर आप 10,000 रुपए पे कर देते हो तो फिर आपको कितना रुपया मिलेगा वापस से, तो 20,000। और तीसरी किश्त की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 50,000। तो ये तो यहाँ पे रहा इस योजना का ओल्ड, लेकिन हमने देखा कि इसे अपडेट किया गया है। तो 10,000 को बढ़ा करके कितना किया गया है, पहली बार में कितना रुपया, 15,000। दूसरी बार की अगर हम बात करते हैं तो कितना रुपया, तो मैम 25,000। और तीसरी बार की अगर हम बात करते हैं तो इसे कितना रखा गया है, तो इसे 50,000 रुपए ही यहाँ पे जो है वो रखा गया है। बाकी इसे एक्सटेंड कब तक के लिए किया गया है, तो 31 मार्च 2030 तक के लिए इसको जो है वो एक्सटेंड किया गया है। 31 मार्च 2030 है ना, 31 मार्च 2030 तक के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नालसा द्वारा 2025 में रक्षा कर्मियों के लिए शुरू की गई विधिक सहायता योजना का नाम क्या होगा। यहाँ पे एक सर्विस शुरू करी गई है और इसको किसने शुरू किया है, तो इसको नालसा के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। और ये कैसे सर्विस हो जाती है, तो मैम ये जो डिफेंस के जो पर्सन्स होते हैं ना, उनके लिए ये क्या है, उनके लिए ये इंडिया की फर्स्ट लीगल एड स्कीम हो जाती है। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाता है वीर परिवार सहायता योजना। यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, सॉरी सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक तो आप याद रखेंगे नालसा के साथ, या फिर नालसा ने किसके साथ मिलकर के इसको स्टार्ट किया है, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो कोलैबोरेशन किसके साथ है, हाईकोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और साथ में अगर हम बात करते हैं तो J&K लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर के इसको यहाँ पे शुरू किया गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को यहाँ पे शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना इसको स्टार्ट किया गया है जो इंटर्न्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए। तो कौन सी सरकार ने शुरू किया, तो मैम आंसर हमारा बन जाता है बिहार सरकार ने इसको जो है वो स्टार्ट किया। 12वीं कक्षा के बाद युवाओं की इंटर्नशिप का समर्थन करने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया। बाकी जो एलिजिबल हैं वो कौन कौन है, तो मैम यूथ जिनकी एज 18 से 28 साल हो, या तो उन्होंने 12th पास किया हो, या फिर वो डिप्लोमा होल्डर हो, या फिर अगर हम बात करते हैं तो क्या हो, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनी हो, या फिर अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएट, या फिर अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। बाकी यहाँ पे ये पैसा आप लोग जो है वो देख सकते हो, है ना। बाकी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आप केवल इतना याद रखें कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने शुरू करी है, तो मैम इसको स्टार्ट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मन की बात के किस एपिसोड के दौरान ज्ञान भारत मिशन को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मन की बात सुना होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पे मन की बात के किस एपिसोड के दौरान ज्ञान भारत मिशन को शुरू किया गया, तो आंसर क्या बन जाता है मैम, 124वां एपिसोड, यानी कि 124th वाला एपिसोड। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ पहल को यहाँ पे स्टार्ट किया है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो श्रेष्ठ SHRESTH। तो श्रेष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, या तो ऑप्शन ए बनेगा, या फिर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी बनेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, ऑप्शन बी। और बी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, तो स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, यानी कि राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, ये श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, टी वर्ष 2025 ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो टी वर्ष 2025 डीप टेक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सर्च और रिसर्च के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो टेक वर्ष, तो आंसर क्या बनेगा मैम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बन जाएगा। देखो टेक वर्ष की अगर हम बात करते हैं, मैंने टी बोला होगा तो मैं माफी चाहूंगी आप सभी से, एक्चुअल में लाइटिंग इतनी ज्यादा है
कि थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे इशू जो है वो आ रहा है, बट फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जब हम लोग टेक वर्स की बात करते हैं, टेक वर्स 2025, इसकी अगर हम बात करते हैं तो डीप टेक अनुसंधान को वास्तविक दुनिया के समाधानों में बदलने के लिए इसको एकीकृत किया गया है। यह स्वास्थ्य सेवा, कृषि और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, स्टार्टअप्स और उद्योगों को एक साथ लाता है। बाकी इस कार्यक्रम में कई तकनीकी उत्पादों का शुभारंभ, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर जो है वो किए गए हैं। आप याद रखेंगे कि ये जो टेक वर्स है इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो मैम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, ये कौन से स्टेट की हो जाती है? देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए इन्होंने कुछ दायरा जो है वो सेट किया है। एक तो 10 साल से ज्यादा आपको समय हो चुका हो, किसमें, तो मैम आर्ट में। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज जो होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए, तो मैम 50+ यहाँ पे जो है वो एज होनी चाहिए, है ना। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 50 से ऊपर आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने बोला है कि आपकी जो आय है ये 1.20 लाख से क्या नहीं होनी चाहिए, 1.20 लाख से जो है वो प्लस नहीं होनी चाहिए। तो इसको कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, तो मैम बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नवीनतम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, इसका नाम क्या होगा, जो 2 दिन पहले हमें जो है ये क्या करेगा, चेता देगा अगर कहीं पे फ्लड आने वाला होगा या अगर कहीं पे बाढ़ आने वाली होगी तो उसको लेकर के। तो जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नवीनतम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, तो इसका नाम होगा सी फ्लड। और इसको जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, या फिर अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया, तो मैम इस समय जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसके पास है, तो मैम ये हो जाती है CR पाटिल के पास, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति CR पाटिल। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें तो कोई शक, कोई शंका, कोई डाउट कहीं से कहीं तक किसी को हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो मैम अमित शाह जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने शक्तिश्री कार्यक्रम को यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे त्रिपुरा है, उड़ीसा है, असम है, या फिर अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल। देखो हम लोग जब भी किसी योजना के आगे क्या पढ़ते हैं, हम लोग श्री पढ़ते हैं, तो उसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया होगा, तो मैम आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, वेस्ट बंगाल, लेकिन जब हम शक्तिश्री की बात करते हैं तो इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो उड़ीसा के द्वारा। अगला प्रश्न है, ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस शीर्षक से एक व्हाइट पत्र या फिर हम बोल सकते हैं व्हाइट पेपर, ये किसने जो है वो लॉन्च किया है, तो यहाँ पे ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस शीर्षक से श्वेत पत्र को लॉन्च किया गया है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत ऐप को AI चैटबॉट दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए बेहतर सहायता के साथ नया रूप दिया गया। सुगम्य भारत ऐप मूल रूप से किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो सुगम्य भारत एप्लीकेशन को मूल रूप से 2021 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 में एक मुश्त नियमितीकरण योजना या OTRS को यहाँ पे जो है वो शुरू किया है, मतलब आपके यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं या फिर आपके यहाँ पे जो भवन्स बनेंगे तो उनके लिए भी एक रूल और रेगुलेशन होगा, तो इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो मैम पुडुचेरी के द्वारा इसे जो है वो स्टार्ट किया गया। बाकी रही बात पुडुचेरी की, तो 1 नवंबर का दिन जो है वो बड़ा स्पेशल है पुडुचेरी के लिए। आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि वो 1 नवंबर का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है पुडुचेरी के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मई 2025 में, यानी कि मई 2025 में 3 योजनाएं हैं जिन्होंने 10 वर्ष पूरे किए हैं। कौन सी ऐसी योजना है जिसने 10 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए, यानी मैं साफ शब्दों में बोलूं तो 3 में से कौन सी ऐसी योजना है जिसे 9 मई 2015 को स्टार्ट नहीं किया गया। क्वेश्चन ये जानना चाहता है, सिंपल फॉर्म में अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो मई 2025 में निम्नलिखित में से किस योजना ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के 10 वर्ष पूर्ण नहीं किए, तो यहाँ पे 9 मई 2025। देखिए मैंने आपको बताया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों को कब स्टार्ट किया गया, तो इन तीनों को स्टार्ट किया गया 9 मई 2015। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसे अप्रैल में स्टार्ट किया गया था, 8 अप्रैल 2015। होप सो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत आसान सा प्रश्न है कि मई 2025 में कौन सी ऐसी योजना है जिसने जो है वो 10 वर्ष कंप्लीट नहीं किए। तो मैम आंसर क्या बन जाता है हमारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्योंकि इसे अप्रैल में ही स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, और अप्रैल के बाद आता है मई। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि सरकार ने उज्ज्वला सब्सिडी बढ़ाई, कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। 2025-26 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी हम लोगों को यहाँ पे बतानी है। बात है कब की, 1 मई 2016 की। एक योजना है उजाला, दूसरी है उज्ज्वला। उजाला की बात करते हैं तो एलईडी बल्ब से संबंधित है, और उज्ज्वला की अगर हम बात करते हैं तो ये एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। कहां से इसको स्टार्ट किया गया था, तो बलिया उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सिलेंडर का जो प्राइस है ये 300 रुपए पर सिलेंडर यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है सेतुबंध स्कॉलर योजना, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट करी गई। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका जो है वो एलिमिनेट है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगा या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, तो करेक्ट आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है भारत में रक्त बैंक प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जो है वो लॉन्च किया गया है, और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ब्लड बैंक मैनेजमेंट इन इंडिया, इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा। तो मैम आंसर बनता है ई रक्त कोष, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो बी बिल्कुल ठीक है, ई रक्त कोष। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार ने इस योजना के लिए कितनी राशि को जो है वो स्वीकृत किया है। तो यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा ये कौन से स्टेट की है, बिहार की। और यहाँ पे अगर हम पैसे की बात करते हैं तो 1.3 करोड़ एलिमिनेट हो गया, 1.14 करोड़ जो है वो एलिमिनेट हो गया, या तो 1.11 करोड़ है या 1.12 करोड़ है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन गया, 1.11 करोड़। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डैश ने निजुत मोइना 2.0 को यहाँ पे जो है वो शुरू किया है, या एक योजना है जिसका नाम हो जाता है निजुत मोइना योजना। ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट की हो जाएगी, तो मैम ये हो जाती है असम सरकार की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको शुरू किया था, ताकि असम की अगर हम बात करते हैं तो जो लड़कियों के बाल विवाह को जो है वो रोका जा सके, या ये बोला है कि हम लड़कियों को इतना ज्यादा एजुकेट कर दें, उन्हें खुद समझ में आ जाए कि हाँ जी अभी हमारी विवाह की जो है वो एज नहीं है, और एक वक्त के बाद वो खुद से क्या ले पाए, डिसीजन ले पाए। तो निजुत मोइना योजना किसकी है, तो मैम ये हो जाती है असम की। अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्रुव डिजिटल एड्रेस डीपीआई के नीति दस्तावेज जारी होने से संबंधित प्रश्न है। ध्रुव की अगर हम बात करते हैं तो ये फुल फॉर्म इसका क्या हो जाता है, तो यहाँ पे सब चीजें तो ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है। डिजिटल एड्रेस डीपीआई की बात करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न है आयुष निवेश सारथी पोर्टल के विकास में किस मंत्रालय ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ जो है वो सहयोग किया है। अगर आयुष से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो हमारे पास ऑलरेडी मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी बिल्कुल हमारा जो है वो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अगला प्रश्न है जन विश्वास विधेयक 2025 ये कितने अपराधों के तहत मामूली अपराधों को चेतावनी या मौद्रिक दंड से बदलने का प्रस्ताव करता है। तो जन विश्वास विधेयक 2025 76 अपराध है टोटल यहाँ पे, ठीक है, जिनको ये क्या कहता है कि ये मामूली अपराध है। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना से अब तक, मतलब अब जो है ये किसे लाभ होगा, तो बिहार मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना तो ये स्पेशली स्टार्ट करी गई है किन के लिए, मतलब शुरू तो ये पहले से ही थी लेकिन अब लाभान्वित की अगर हम बात करते हैं तो किसको शामिल किया गया है, तो निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधि को यहाँ पे जो है वो शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सितंबर 2025 में घोषित चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जो हैं ये प्रदान किए जाएंगे। तो 25-26 की अगर हम बात करते हैं 25-26 तो इसमें कितने अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर हैं जो कि या एलपीजी कनेक्शन है प्रदान किए जाएंगे। तो मैम टोटल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है करंट अफेयर वाली क्लास में 25 लाख, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी हमारा बिल्कुल ठीक है 25 लाख। अगला प्रश्न है कैबिनेट ने पीएम धन धान्य कृषि योजना
योजना को मंजूरी दी, कार्यान्वयन के लिए कितनी मौजूदा योजनाओं का यहाँ पे जो है ये समावेश किया जाएगा। मतलब पीएम धन धान्य योजना आपने देखा होगा, बजट 2025-26 में भी इसका क्या किया गया था, जिक्र किया गया था। तो फार्मर्स को क्या करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना। तो आंसर हमारा क्या बन जाता है, 36 योजनाओं का इसमें जो है वो समावेश किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना ये किसने शुरू करी है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना, तो इसको शुरू किया गया है किस सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के इस समय सीएम कौन हो जाते हैं, मैम चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, और गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो एस अब्दुल नाजीर यहाँ पे जो है वो गवर्नर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स स्टार्टअप चैलेंज ये किसने लॉन्च किया। तो स्टार्टअप्स की यहाँ पे बात हो रही है, और बात भी किसको लेकर के हो रही है, रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल इनोवेशन की बात हो रही है। तो इसका मतलब मंत्रालय है अपने पास, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई श्रेष्ठ पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे देखिए, इसका उद्देश्य राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण को मजबूत करना और उनका मानकीकरण करना, बिल्कुल ठीक है। यह मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के प्रति प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है। सूचकांक राज्यों को विनिर्माण राज्य और मुख्य रूप से वितरण राज्य संघ शासित प्रदेशों में वर्गीकृत करता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं सूचकांक का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जो है वो किया गया, तो ये वाला यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ये वाला यहाँ पे जो है वो गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने स्वायत्त एआई क्षमताओं के विकास के लिए जिसमें बड़े भाषा मॉडल का निर्माण भी शामिल है, ये किस पहल को जो है शुरू किया है। वैसे ये तो हमने देखा था कि जब हम लोग बात करते हैं एआई क्षमताओं के विकास के लिए तो कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया, तो इंडिया एआई मिशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा शुरू किए गए जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम यहाँ पे क्या हो जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया है जनजातीय सशक्तिकरण अभियान। तो आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो बी बिल्कुल हमारा ठीक आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कुल निवेश का जो परिव्यय है ये कितना है। तो ये प्रश्न हमने आपके लिए रखा हुआ है किसका, तो ये प्रश्न हमने रखा हुआ है आपके लिए होमवर्क का, ठीक है। बाकी आज के सेशन को हम लोग जो है वो यहीं तक रखेंगे। बाकी आप लोग सुपरपास लाइव में कैसे एनरोल कर सकते हो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये है टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप लोगों को एप्लीकेशन सुपरपास पे रखता है, लेकिन आप लोगों ने कहाँ पे जाना है, सुपर पे। सुपर पे जाओगे तो ऐसी स्लाइड आपके सामने खुल करके आएगी, कुछ नहीं करना, इस पर आपने टिक करना है। जैसे ही आप टिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो आपको उस एग्जाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग रेलवे वाले तो हम रेलवे को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने रेलवे को सिलेक्ट किया है तो इसके बाद वो आप लोगों को क्या पूछेगा, वो आप लोगों को पूछेगा कि आप कौन कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो रेलवे के लिए भी। तो यहाँ पे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सिलेक्शन कंट्रोलर हो गया, ठीक है। बाकी जो लाइव क्लासेस चल रही होंगी वो आप लोग जैसे स्क्रॉल करोगे ना तो आप लोगों को लाइव क्लासेस यहाँ पे जो है वो दिख जाएंगी। एक सेकंड में इसे रिमूव कर दूं, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है एक, ठीक है, डन है। तो यहाँ पे आप लोगों को आपकी लाइव क्लासेस जो है वो शो हो जाएंगी, मतलब जो आपके लाइव बैचेस चल रहे हैं, रनिंग बैचेस वो। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वीडियो को, उस समय जो टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव है ये 3 मंथ का कितने का है, 399 का। और इसके अलावा अगर हम 12 मंथ की बात करते हैं तो 1499 का। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ पे कूपन कोड क्या लगाओगे, RIYA। जैसे ही आपने कूपन कोड लगाया तो यहाँ पे आप लोगों को प्राइस कम शो हो जाएगा। 3 मंथ का सुपरपास लाइव 369 का, 12 मंथ का सुपरपास लाइव आप लोगों को 1249 का मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप याद रखना, यहाँ पर आप व्यू प्लान्स पर भी जो है वो जा सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है व्यू प्लान्स। हालांकि जब हम बात करते हैं 1 रुपए के साथ तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग एज अ ट्रायल के रूप में जो है वो ज्वाइन करते हो। लेकिन जब आप यहाँ पे व्यू प्लान्स पे जाओगे ना तो आपको बाकी के प्लान्स भी जो है वो दिख जाएंगे, रिमेनिंग प्लान्स आप लोगों को जो है वो दिख जाएंगे। डन है, ठीक है। चलिए तो फिर मुलाकात करते हैं एक और नए बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।